हुआ शक्ल, शादी की कार्ड छप कर आ गए? हाँ, कब के छप कर आ गए। सोच रही हूँ आजकल में महल्ले वालों को निपटा दूं, फिर दूर दराज वालों को भी देती रहूंगी। अरे अभी तो महीना बाकी है, इतनी जल्दी महल्ले वालों को कौन शादी का कार्ड देता है भला? उन्होंने कौन सी तैयारी करनी, कौन से तोहफे लेने। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि महल्ले वालों को शादी का कार्ड एक हफ्ते पहले देना चाहिए, वरना वो रख के भूल जाते हैं। कह दो तुम ठीक रही हो, उन्होंने कौन सी तैयारी करनी होती है। लेकिन मैं तो इसलिए दे दी थी सलमा कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के हपड़ दपड़ में मैं उनको कार्ड देना ही भूल जाऊं, शादी में महल्ले वाले ही ना हो, बाद में वो गिले शिकवे करते फिरे। मेरी सलाह मानो शब्बो, तो लोगों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग गिले शिकवे करेंगे, लोग बातें बनाएंगे। अरे तुम कुछ भी कर लो, ये लोग खुश होने वाले नहीं है। तुम सब कुछ भी कर लोगी ना, तो उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कीड़ा ढूंढ के निकाल ही लेंगे। बात तो 100% दुरुस्त कही तुमने सलमा, लेकिन क्या करूं बहन, घर की पहली शादी है, पहली खुशी है। कोशिश कर रही हूँ कि कोई नाराज ना हो, किसी का मुंह ना बने, कोई कीड़े ना निकाले, कोई नाराज हो के ना जाए। बस दुआ कर बहन कि मैं कामयाब हो जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों को खुश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है शब्बो। तजुर्बे के साथ कही 4 बच्चों की शादी की और हर शादी में लोगों ने नए तरह के कीड़े निकाले, बातें बनाई। खुश कोई होके नहीं गया, इक्का दुक्का होके गए, बाकी सारे मुंह बना के ही गए। तो तुम क्या इन्हें कोई खुश नहीं कर सकता। और तुम्हें बताऊं, जिन लोगों को आदत होती है ना कीड़े निकालने की, बातें बनाने की, वो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना ही लेते हैं, वो कभी खुश नहीं होते। मैं अपने बच्चों की शादी का थोड़ा सा तजुर्बा तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाए। तो लोग किस तरह के होते हैं, कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि आपने हमें गेट पे आके वेलकम नहीं किया। मैं तुम सोचो, तुम बाराती हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें क्यों गेट पे वेलकम करने आऊंगी? अंदर आ जाओ शराफत से। लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मुस्कुरा दिया। कोई मुझे कहता है कि हमारा फोटो शूट नहीं हो, अब मैं दिल में सोचू तुम दुल्हा दुल्हन हो जो तुम्हारा फोटो शूट होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मुस्कुरा दिया। कोई मुझे कहता है क्या हमें आगे की सीट नहीं मिली, हमें पीछे की सीट मिली। अरे देर से आए होगे ना, इसलिए पीछे की सीट मिली। अभी कोई हॉल है, असेंबली तो नहीं है स्कूल की जो मैं सही करती फिरूं। मेरे मेहमान है, मैं कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने मुस्कुरा दिया। कोई कह रहा आपकी बेटी की शादी थी, आपने हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे मेरी बेटी की शादी थी ना, मुझे दो, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? तो क्या कहता आपने तो हमें सीधा हॉल में बुलाया, घर में नहीं बुलाया। अब मैं क्या घर में आने के लिए इनविटेशन कार्ड छापूं? आ जाते ना भाई। लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मुस्कुरा दिया। कोई मुझे कहता है आपने सेपरेट क्यों रखा, आपको मिस गैदरिंग रखनी चाहिए थी। अरे तुमसे एडवाइस मांगी मैंने, नहीं मांगी ना तो चुप रहो। तो कोई मुझे आके कहता है आपने बीफ और चिकन रख लिया। हाय अल्लाह, चिकन में तो बीमारियां हैं, बीफ से तो हमें एलर्जी है। हाय फिर मैं पूछती, हाय मैडम मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बताया नहीं। फिर फरमाइश करते हैं कि आपको मटन और फिश रखनी चाहिए थी। क्यों? लिफाफे में लाख रुपए रखे दिए, 1000 रुपए रखे, 10 बंदे खिला रहे हैं और फरमाइश करो कि मटन और फिश होनी चाहिए थी। और मैं तुम्हें क्या बताऊं शगो, मुख्तसर ये कि पहले सुना करते थे कि करीबी रिश्तेदार जैसे पुप्पा पुप्पी, चचा चची, ताया ताई और दामाद साहब, ये लोग नाराज हो जाते हैं, इनका मुंह बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पूछा नहीं होता, इनसे पैसे नहीं करवाए होते, इनको पहले नहीं मिलवाया होता, इनका फोटो शूट नहीं हुआ होता, इनको खाने को नहीं पूछा होता, इनके साथ शादी में बैठे नहीं होते, इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब तो ऐरा गैरा न तू खैरा, जो लिफाफे में 1000 रुपए रखकर 10 बंदों को खाना खिलाने के लिए आया, वो भी नाराज हो जाता है। वो भी मुफ्त का मशवरा देना अपना हक समझता है। यार हद हो गई है। अल्लाह सलमा, मैं क्या करूं? परेशान होने की तो कतई कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा वैसा करती जाओ, गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार।